आप देख रहे हैं समाचार फॉर एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी और पौड़ी में आपदा से भारी तबाही, जलभराव और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री धामी ने दौरा कर हालातों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रभावित परिवारों को सहायता का दिया आश्वासन। देहरादून नगर निगम ने डॉग लवर्स के लिए सख्त नियम किए लागू, रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण के लिए बढ़ाया जुर्माना, खुले में शौच और फीडिंग पर भी जुर्माना तय। सीएम धामी की घोषणा पर घोसीपुरा गांव को 50 लाख की लागत से मिली सड़क की सौगात, भाजपा जिलाध्यक्ष मधु सिंह ने किया उद्घाटन। हरिद्वार में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भांडाफोड़, बंद फैक्ट्री में चल रहा था गैस चोरी का खेल, 61 सिलेंडर और उपकरण बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी के धराली, स्यानाचट्टी और पौड़ी के सैंजी गांव सहित कई क्षेत्रों में हालिया आपदाओं से भारी तबाही हुई है। जलभराव और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जल्द से जल्द उन्हें राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा। इस वर्ष हुई है उसमें उत्तरकाशी में धराली, चमोली में धराली और स्यानाचट्टी में जो जलभराव का हुआ और पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास जो आपदा आई उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं लगातार निरीक्षण किया गया। और चूँकि थराली और धराली दोनों बड़ी घटनाएं हैं और पौड़ी की बड़ी घटना है, तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, मकान वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उनको जो मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घर के लिए 5-5 लाख रुपए प्रति आवास और साथ ही साथ उनके पुनर्वास का, चूँकि घर टूट गया है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो जगह चिन्हित करके और उनको जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उसका अलग से एक राहत पैकेज देने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो सचिव राजस्व की है। देहरादून नगर निगम ने डॉग लवर्स के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। नगर निगम ने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन या फिर टीकाकरण नहीं कराने पर जुर्माने की रकम 200 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कराने का फैसला लिया है। डॉग मालिक अपने कुत्तों की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेंगे। नगर निगम ने पशु चिकित्सा टीम भी बढ़ाई है ताकि इन नियमों का सख्ती से पालन हो सके। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, उसी के क्रम में नगर निगम भी ऐसे कहीं पर भी रैंडमली फीडिंग को पेनलाइज करेगा और डेजिग्नेटेड फीडिंग के पॉइंट्स बनाएगा, जहां पर कि जो भी पशु प्रेमी हैं, जो भी देखरेख करने वाले पैशनेट कुछ रेजिडेंट्स हैं इस विषय को लेकर, वो उस डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट पर कंसर्निंग स्ट्रे एनिमल्स को, कंसर्निंग स्ट्रे डॉग्स को फीड कर सकें। और इसके अलावा जगह जगह पर फीडिंग की स्थिति ना आए जिससे कि रेजिडेंट्स को अनावश्यक परेशानी ना हो। लंबे समय से सड़क की समस्या झेल रहे घोसीपुरा गांव के ग्रामीणों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर करीब 50 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने फीता काट कर सड़क का उद्घाटन किया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। वास्तव में ये लोगों की बेसिक जरूरत है, क्योंकि रास्ते अच्छे होंगे, लोगों को सुविधाएं होती हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जो भी लोगों की ज़रूरत है वो पूरी की जाए। और इन लोगों की ये मांग थी, इनके प्रस्ताव थे। मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका काफ़ी दिन पहले उद्घाटन भी कर दिया था और ये कार्य अब शुरू हो गया है। मेरी गांव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इनके जो भी इस तरह के प्रस्ताव विकास के होंगे वो अवश्य पूरे किए जाए। गांव की जनता इतनी परेशान थी कि बार बार जो कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, भड़ाना जी है और हमारे डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी मधु जी है, सब ने इसमें कोशिश की और उनकी कोशिश से, उनके प्रयास से यह हमारा जो काम है ये जो पूरा हो गया। देहरादून नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था लगातार कमजोर बनी हुई है। डोर टू डोर कूड़ा उठान योजना का असर कम ही दिख रहा है। नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि गाड़ियों के क्लच प्लेट और अन्य उपकरण खराब होने की वजह से समय पर कूड़ा उठाना संभव नहीं हो पाता। देखिए, समस्त 100 वार्डों में बेसलाइन सर्वे किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है क्षेत्र से संबंधित, वार्ड से संबंधित सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जैसे कि घरों की संख्या, अस्पतालों की संख्या, मीट की दुकानों की संख्या, बार्बर शॉप्स की संख्या। इसके अंतर्गत जितना भी जैसे चिन्हीकरण आएगा तो उससे जो है नगर निगम जो है अपने जितने भी प्लानिंग होगी उसी हिसाब से प्लान करेगा वार्ड वाइज, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इशू ना आए। और साथ ही साथ इसमें बेसलाइन सर्वे से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो स्वयं सहायता जो समूह है उनको भी जो है एक रोज़गार का अवसर इसमें प्राप्त हो, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारी स्टेपनी गाड़ियां हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, अलग से रखेंगे, ताकि यदि किसी वार्ड में कोई गाड़ी ख़राब होती है और इस दौरान
वहाँ का डोर टू डोर एक्टिविटीज़ जो है प्रभावित ना हो। हरिद्वार के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैस प्लांट के पास बंद फैक्ट्री में एलपीजी गैस चोरी कर कमर्शियल सिलेंडर में भरी जा रही थी। मंगलवार देर रात खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 61 सिलेंडर, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और चोरी के उपकरण जब्त किए गए हैं। 3 आरोपी हिरासत में हैं, जबकि रानीपुर कोतवाली में 7 लोगों के खिलाफ ईसी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कुछ दिनों से उस क्षेत्र में शिकायत मिल रही थी, जिसमें कुछ मुखबिर के माध्यम से हम 1-2 दिन से वर्कआउट भी कर रही थी हमारी टीम, जिसमें ये प्रकाश में आया कि गैस के जो कैप्सूल्स आते हैं उसमें से सिलेंडर्स की चोरी, गैस की चोरी की जा रही है और सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही है। कैप्सूल से गैस की चोरी करना एक तो अपराध है, लेकिन जिस प्रेशर के साथ गैस उससे रिलीज होती है, यदि वो साइंटिफिक तरीके से अनलोड नहीं होती है तो किसी भी बड़े घटना को अंजाम दे सकती। तो इस सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए जब लगभग 12:30 सवा 12 के आसपास ये प्रकाश में आया कि एक बिल्डिंग के पास ये जो गाड़ी खड़ी रहती है उसके जिस नोजल से प्रोडक्ट अनलोड होता है आईओसी के बॉटलिंग प्लांट में, वहाँ साइंटिफिक तरीके से कुछ पाइप और कुछ नोजल्स इत्यादि की अलग व्यवस्था देते हुए उस बिल्डिंग के जमीन के हिस्से वाले में हल्की खुदाई करते हुए पाइप अंदर पहुंचाई गई, जिसमें अंदर प्लांट उस परिसर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बहुत से सिलेंडर्स रखे हुए थे जिनकी रिफिलिंग की जाती है। रुड़की में एसटीएफ ने जमीनी फर्जीवाड़े के मामले में भाजपा पार्षद मनीष बॉलर और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। आरोप है कि मनीष बॉलर का कुविख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि गैंग से गठजोड़ है और वे जमीन कब्जाने की गतिविधियों में शामिल रहे। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बता दें कि मनीष बॉलर नगर निगम के वार्ड नंबर 38 से भाजपा पार्षद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।